लंका जल चुकी थी, रावण का अंत हो चुका था। समुद्र की हवाओं में अभी भी युद्ध की गंध थी, पर एक नाम ऐसा था जिसे कोई लेना नहीं चाहता था, शूर्पणखा। कहते हैं रावण की चिता शांत हो गई थी, पर उस रात लंका के उत्तरी वन में कोई चीख गूंज उठी। वह कोई साधारण विलाप नहीं था, वह क्रोध था, पीड़ा थी और प्रतिशोध की आग। शूर्पणखा जीवित थी। रावण की मृत्यु के बाद वह लंका से नहीं भागी, वह अदृश्य हो गई। कुछ लोगों ने कहा वह पाताल लोक चली गई, कुछ ने कहा उसने तपस्या का मार्ग चुन लिया, पर सत्य इससे कहीं अधिक भयावह था। वनों के बीच एक प्राचीन गुफा में शूर्पणखा ने वर्षों तक मौन व्रत रखा। न भोजन न जल, केवल एक मंत्र, एक ही नाम, राम। पर यह भक्ति नहीं थी, ये घृणा थी। कहते हैं हर अमावस्या की रात वह रावण की अस्थियों के सामने बैठती और प्रश्न करती, क्या न्याय हुआ। धीरे धीरे उसके चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु भागने लगे, वृक्ष सूखने लगे। तपस्वियों ने कहा यह कोई साधारण साधना नहीं, यह विनाश का आह्वान है। एक रात जब आकाश रक्तवर्णी था, शूर्पणखा वह वाक्य बोला जिसे सुनकर धरती कांप गई, मैं युद्ध नहीं करूंगी, मैं इतिहास बदलूंगी। कहते हैं उसी रात उसने एक श्राप नहीं दिया, एक बीज बोया। वह बीज था मानव मन में अहंकार का, घृणा का, प्रतिशोध का। युग बदले, राम राज्य आया, धर्म की स्थापना हुई। पर जब जब मानव ने धर्म के नाम पर अधर्म किया, जब जब शक्ति ने करुणा को कुचला, तब तब एक नाम फुसफुसाया गया, शूर्पणखा। कुछ ऋषियों का मानना है शूर्पणखा कभी मरी नहीं, वह एक देह नहीं थी, वह एक विचार बन गई, और विचार कभी मरते नहीं। आज भी कहा जाता है जब किसी स्त्री के अपमान से इतिहास करवट लेता है, जब क्रोध न्याय से बड़ा हो जाता है, तब कहीं अंधकार में शूर्पणखा मुस्कुराती है। क्योंकि रावण की मृत्यु एक अंत थी, पर शूर्पणखा की कथा वहीं से शुरू हुई थी।